गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम की क्या थी, उसके मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में थे और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे ऑर्बिट में। फिर हमने कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे थे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हमने उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था सेल सब सेल में। और जब वो बहुत सारे एटम ये अपने पास आ जाते थे एक दूसरे के, तो वो एनर्जी लेवल एनर्जी बैंड में विभाजित हो जाते थे। आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल थे वो एनर्जी बैंड में विभाजित हो जाते थे, जिन्हें हमने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड से रिप्रेजेंट किया था। तो उनके आधार पर हमने सॉलिड्स को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला मेटल, दूसरा इंसुलेटर और थर्ड वन था हमारा सेमीकंडक्टर। तो जो हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ये सब कुछ इस सेमीकंडक्टर के ऊपर निर्भर है। जो कि सारे के सारे डिवाइस होंगे वो सब इस सेमीकंडक्टर के द्वारा बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब पढ़ना है। तो हमारे इस यूनिट का जो सेकंड टॉपिक था इसमें है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पहले सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन कि वो ठोस पदार्थ जिनके चालकता चालक व कुचालक के मध्य होती है अर्धचालक कहलाते हैं। टाइप्स की यदि इसकी बात करें तो सेमीकंडक्टर को 2 टाइप में विभाजित किया जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मीन्स शुद्ध सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक, और एक्सट्रिंसिक का मतलब है अशुद्ध अर्धचालक। यानी ये एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक से ही बनाए जाएंगे, इसमें कुछ अशुद्धि ऐड करने के बाद। वो कैसे करते हैं, क्या होता है, वो प्रोसेस हम अभी थोड़ी देर में ही देखते हैं। नेक्स्ट फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये एक्सट्रिंसिक या शुद्ध अर्धचालक क्या होता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जैसा कि बताया प्योर सेमीकंडक्टर भी इसका एक नाम है, और दूसरा इसे नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर कहेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कंडीशन है कि N = P मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर = नंबर ऑफ होल। क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को N से रिप्रेजेंट किया था और होल को P से। और होल क्या बताया था कि होल कुछ नहीं है, एक वैकेंट स्पेस है जो इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के बाद जो क्रिएट होता है उसे होल कहा था, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज माना था। तो ये N और का मान P के बराबर होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल फॉर ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये इसकी कंडीशन है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, ये हमारे कॉलम 4 पीरियोडिक टेबल में कॉलम 4 के एलिमेंट होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड इज 8। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन सेमीकंडक्टर हमने बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी कौन से बॉन्ड रहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड रहेंगे। तो ये मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कैसे करेंगे, शेयरिंग से करेंगे। क्योंकि ये क्लास या कॉलम 4 के एलिमेंट बताए हैं, तो इसके लास्ट सेल में कितने रहेंगे, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो और इसको करने कितने पूरे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें हैं। तो ये कैसे पूरे करेंगे, ये शेयरिंग से पूरे करेंगे। ये नियर बाई जो एटम होगा उससे शेयरिंग करके ये अपने वैकेंट या लास्ट जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेंगे। तो शेयरिंग के लिए 4 तो इसके खुद के हैं, ये 4 एक से ले नहीं सकता, तो ये पड़ोसी 4 एटम से शेयरिंग करता है। हर एक से एक एक एटम को वो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, जिससे इसके 4 उसके और 4 नियरेस्ट एटम के हो गए तो 8 हो गए, और उसके वो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बने उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें कोवलेंट बॉन्ड बताया था, या हिंदी में बात करें तो सहसंयोजक बंध बताया था। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यदि देखें तो ये है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एट 0 केल्विन।
तो ये यदि सेंटर वाले एटम की बात करें तो ये प्लस 4 के हैं, क्योंकि ये ग्रुप 4 के या कॉलम 4 के एलिमेंट हैं, तो इनके 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इनके पास, जो कि ये हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो इसको पूरे करने हैं 8 के लिए 4 नियरेस्ट एटम, तो 1 एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, इन सब से शेयरिंग कर लिया, एक एक शेयरिंग में हो गया, एक एक शेयरिंग में और एक एक, तो इसका ये कोवलेंट बॉन्ड पूरा हो जाता है। कोवलेंट बॉन्ड पूरा होने से इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये स्टेबल कंडीशन में। तो ये इस प्रकार हर एक एटम एक दूसरे एटम से शेयरिंग के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना के एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है यहाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एट 0 केल्विन, यानी 0 केल्विन पर सारे के सारे जो कोवलेंट बॉन्ड हैं वो कंप्लीट हैं, कोई भी बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है। इसलिए ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से नहीं गुजरने देगा, ये कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है, जिसके कारण इसकी कंडक्टिविटी हो। और ये इसके बगल में इसके एनर्जी बैंड डायग्राम को दर्शाया गया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के 0 केल्विन पर। तो वैलेंस बैंड को हमने क्या लिखा है, फिल्ड है कंप्लीटली, कि क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पूरे हो रखे हैं शेयरिंग से। ये कंडक्शन बैंड को क्या दर्शाया है, एम्प्टी, खाली है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण इसकी कंडक्टिविटी क्या है, 0 है, इसलिए कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। तो ये था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर। तो नेक्स्ट यदि बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसमें क्या होता है, तो ये जो पॉइंट लिखा है कि इन 1 कोवलेंट बॉन्ड देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन परफेक्ट कोवलेंट बॉन्ड, ये हम बता ही चुके हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन विल बी एक्टिंग एज ए परफेक्ट इंसुलेटर, यानी ये कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। जो नेक्स्ट आएगा कि वो तापमान बढ़ने पे या रूम टेम्परेचर की बात करें तो क्या होगा, एट 300 केल्विन, यानी रूम टेम्परेचर। तो 300 केल्विन पे क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है कि कुछ कोवलेंट बॉन्ड यानी कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो उस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़कर फ्री हो जाते हैं। तो ये कोवलेंट बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, थर्मल एनर्जी तापमान बढ़ने के कारण उसमें ऊर्जा आई, उसमें ऊर्जा से इनके पास इतनी पर्याप्त ऊर्जा आ गई कि ये इस कोवलेंट बॉन्ड के तोड़ सकते हैं और ये फ्री हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। और इस इलेक्ट्रॉन की जगह क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को इधर दर्शाया है, होल को यहाँ दर्शाया, और ये कोवलेंट बॉन्ड था, इसको इनकम्प्लीट दर्शाया गया है, जिससे कि ये कोवलेंट बॉन्ड टूट गया। इस प्रकार बहुत सारे जगह जगह पर ये कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, जिनके पास भी पर्याप्त ऊर्जा आएगी उतने कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। एक हमने यहाँ दर्शाया है, एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गया और एक होल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने पर एक होल क्रिएट हो रहा है, जो कि कंडीशन पहले बताई थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो नंबर ऑफ होल। तो n इज इक्वल टू p, यानी हमेशा जितने भी बॉन्ड टूटेंगे हम एक होल क्रिएट होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा। तो हमेशा n इज इक्वल टू p रहेगा, जिसे हमें ni से रिप्रेजेंट किया है कि कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। तो ये यहाँ एनर्जी बैंड डायग्राम को दर्शाया गया है। तो वैलेंस बॉन्ड में क्या हो गए, अब होल आ गए, और कितने होल, जितने की कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा आ गई कि वो इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। कंडक्शन बैंड में पहुंचने के कारण यहाँ होल रह जाते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने दर्शाया गए हैं, तो 3 ही होल यहाँ पे दर्शाया गया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल। तो ये था एट रूम टेम्परेचर पर। तो ये हमने बताया था कि सेमीकंडक्टर के जब हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन लिया था कि तापमान बढ़ने पर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में भी हो रहा है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। क्यों? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट है, इन्हीं बातों को पॉइंट्स के रूप में लिखे गए हैं, जो कि बात यहाँ बताई गई हैं। तो पॉइंट ये बता देता हूँ। व्हेन ए कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इट विल क्रिएट 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 होल। ये बताया कि जब एक सहसंयोजक बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा और एक होल पैदा होगा। द
इलेक्ट्रॉन विल बी जंपिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड बिकम ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द होल विल रिमेन इन द वैलेंस बैंड। कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तथा जो होल था वो हमारे वैलेंस बैंड में ही रह जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड में जाने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। नेक्स्ट, होल इज डिफाइंड एज ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ब्रोकन कोवलेंट बॉन्ड। ये बता ही चुके हैं, बार बार बता रहे हैं कि होल कुछ नहीं है, एक खाली जगह है जो कि इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण क्रिएट हुई। जो कुर्सी वाला चेयर वाला एग्जाम्पल था कि क्लास में एक रो में पंक्ति में चेयर बिछी हुई हैं, एक चेयर खाली है उसमें, तो स्टूडेंट को यदि हम कहें कि एक खाली चेयर की तरफ सब लोग एक एक शिफ्ट हो जाए तो वो खाली चेयर दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो यानी सेम वही इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो खाली जगह अपनी पहले वाली जगह जहाँ बच्चा बैठा था वहाँ चला जाएगी। वो यदि उस जगह को बदलता है तो खाली चेयर और आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो सेम वही है कि इलेक्ट्रॉन अपने जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो अपने जगह वहाँ खाली करके जा रहा है। खाली करने से जो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई उसे हमने होल का है। होल इज एन कैरियर ऑफ करंट विद ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मानना था और वो भी चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। तो होल पे कितना हो गया, प्लस हो गया बस। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, ये कंडीशन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। और द कंडीशन फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये लिखी है, बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड होल विल मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये बात यहाँ से ध्यान से करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो करंट जब कंडक्ट होगा तो दोनों के कारण होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। यदि होल लेफ्ट की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जाएगा। तो करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज की उल्टी दिशा में करंट बहता है या पॉजिटिव चार्ज की दिशा में करंट बहता है। तो एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का प्रवाह होगा, एंड इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ होल। तो ये यहाँ पर रेड पेन से दर्शाया गया है इन सेमीकंडक्टर। यदि ये इलेक्ट्रॉन इधर राइट की तरफ मूव कर रहा है तो इसके कारण जो करंट होगा वो किस तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। और यदि प्रोटॉन लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसके कारण जो करंट होगा IP वो भी लेफ्ट की तरफ होगा। टोटल करंट क्या हो जाएगा, ओवरऑल IN और IP का सम, जो कि दोनों ही किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ रहेगा। तो I इज इक्वल टू IP प्लस IN एंड IN ग्रेटर देन IP। ये ऐसा क्यों होता है, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। ये मोबिलिटी क्या होती है हम एक लेक्चर में करेंगे इनकी, कि मोबिलिटी इनको करेंगे। तो नेक्स्ट आ गया कि इसकी जो कंडक्टिविटी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो कम रहेगी, कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो पाते हैं, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने नेक्स्ट टाइप बताया था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, यानी अशुद्ध सेमीकंडक्टर होता है। अशुद्ध का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि ऐड की जाएगी। तो उस अशुद्धि को इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में कैसे ऐड करते हैं वो प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट जो डिफाइंड किया है कि डोपिंग, कि डोपिंग क्या होती है। डोपिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा शुद्ध सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाई जाती है। तो डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग का ये क्वेश्चन बार बार आता है कि डोपिंग क्या होती है, कितने प्रकार के डोपेंट होते हैं। तो पहले डोपिंग को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे कि डोपिंग क्या है। डोपिंग वह प्रक्रिया है या वह प्रोसेस है जिसके द्वारा शुद्ध सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाई जाती है। डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग के कारण होगा क्या कि डोपिंग इंक्रीजेज कैरियर कंसंट्रेशन एंड देयर इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी, यानी डोपिंग के कारण जो इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या जो पैदा हो रहे थे उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और उनकी संख्या जितनी बढ़ेगी उतनी ही
सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी चालकता बढ़ जाएगी और हमें चालकता ही बढ़ानी है। तो दो प्रकार के डोपेंट रहेंगे। पहला होता है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज यानी कॉलम 3 वाले सेमीकंडक्टर हैं हमारे ग्रुप 4 के, और जो एक इम्प्योरिटीज वो रहेगी ग्रुप 3 की यानी पीरियोडिक टेबल के कॉलम 3 की, जिन्हें हम ट्राईवेलेंट यानी जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज, इन्हें हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं। एक्सेप्टर मीन्स ग्राही, जो एक्सेप्ट करे यानी ग्रहण करे। क्यों? क्योंकि इनके पास 3 हैं और इनको 8 स्टेबल स्टेट में जाने के लिए 5 की आवश्यकता है, इसलिए इन्हें ग्राही कहेंगे। तो ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज या ग्राही इम्प्योरिटीज कहेंगे। और इनके एग्जाम्पल हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो इम्प्योरिटीज हैं वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज यानी कॉलम 5 या ग्रुप 5 के एलिमेंट रहेंगे। इन्हें डोनर इम्प्योरिटीज कहेंगे। डोनर मीन्स दाता, ये देंगे, डोनेट करेंगे। क्यों? इनके पास 5 हैं तो अपने सेमीकंडक्टर में 4 हैं, तो उसको कितने चाहिए? 4 ही चाहिए थे, तो ये किसके पास क्या है? एक्स्ट्रा चाहिए है, तो ये एक डोनेट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? डोनर इम्प्योरिटीज। इसके जो एग्जाम्पल हैं फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ और ये, तो इनमें से दोनों में से बोरॉन और फॉस्फोरस की एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी इनका मैक्सिमम यूज किया जाता है। यदि सिलिकॉन की बात करें तो मोर एफिनिटी टुवर्ड्स सिलिकॉन, बोरोन और फॉस्फोरस। ट्राईवेलेंट में बोरोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा और पेंटावेलेंट में फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो अब इन इम्प्योरिटीज़ के आधार पर जो सेमीकंडक्टर का हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो क्लासिफिकेशन किया हुआ था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो इन इम्प्योरिटीज़ के आधार पर होगा कि किसमें कौन सी इम्प्योरिटीज़ हमने मिलाई है, किसमें कौन सी इम्प्योरिटीज़ मिलाई है। यदि ट्राईवेलेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, और यदि पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो क्या है। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा कि वो क्या रहेगा। उससे पहले हम कि डोपिंग को लिखते कैसे हैं। डोपिंग को जैसे 1:, डोपिंग को नोट करने का कि 1:10⁻⁶ और 1×10⁻⁶, यानी 10⁶ एटम में एक एटम इम्प्योरिटी का मिलाया जाए। यानी 10⁶ यदि एटम प्योर सेमीकंडक्टर के हैं तो उसमें एक एटम इम्प्योरिटी का मिला दें। इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि 1:10⁻⁶ और 1×10⁻⁶ और 1/10⁻⁶ ऐसे लिखा जाता है डोपिंग का। स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल क्या होते हैं? मॉडरेट यानी मध्यम डोपिंग क्या होती है? 1:10⁻⁶ से लेकर 10⁸ इसे हम मॉडरेट या मध्यम डोपिंग कहते हैं। और इसके यदि ऐसी डोपिंग की हुई है तो उस P और N टाइप सेमीकंडक्टर को P और सिंपल N से डिनोट करेंगे, कैपिटल P और कैपिटल N से डिनोट किया जाएगा, क्योंकि स्मॉल n और स्मॉल p से हमने इलेक्ट्रॉन और होल को डिनोट किया हुआ है। ये कैपिटल P का मतलब है P टाइप सेमीकंडक्टर और कैपिटल N का मतलब है N टाइप सेमीकंडक्टर। यदि लाइटली डोप्ड है यानी डोपिंग को बिल्कुल ही हल्की की हुई है, उसका मतलब है कि 1:10⁻11। और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? P के ऊपर माइनस का निशान और N के ऊपर माइनस का निशान, मीन्स डोपिंग जो है वो लाइट है, हल्की है। और यदि हाईली डोप्ड या हेवीली डोप्ड हैं तो 1:10⁻³ यानी 10⁻³ यानी 1000 में एक एटम इम्प्योरिटी का मिला दिया गया, तो इसको P+ तथा N+ से डिनोट करते हैं। P के ऊपर प्लस का निशान आ गया और N के ऊपर भी प्लस का निशान आ गया। तो द मिनिमम डोपिंग रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनटू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज 1:10⁸, यानी 10⁸ में एक एटम यदि हम इम्प्योरिटी का मिला देते हैं तो हमारा शुद्ध सेमीकंडक्टर अशुद्ध सेमीकंडक्टर में परिवर्तित हो जाता है और उसकी चालकता में एक बढ़ोतरी देखी जाती है। तो विद 1:10⁸ डोपिंग इन जर्मेनियम conductivity increased by 12 times, or with 1:10⁻⁷ doping in germanium conductivity increased by 120 times,
ये हम आगे देखेंगे कि इसके ऊपर ये कैसे निर्भर कर रहा है, लेकिन ये इतनी इंक्रीज हो जाती है। ये डोपिंग प्रोफाइल को दर्शाया गया है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटीज आर एडिड, तो ये यहाँ मैक्सिमम होते हुए ये इधर ये यानी डिफ्यूज़ हो जाएंगी। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिफ्यूज़न कहलाएगा। यहाँ से डिफ्यूज़ होकर ये इम्प्योरिटी इस तरफ जा रही है। तो इसके आधार पर अब नेक्स्ट हमारा आ गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जैसा है, क्योंकि डोपिंग से बनता है तो इसका एक नाम हो गया डोप्ड सेमीकंडक्टर, दूसरा नाम इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध सेमीकंडक्टर, तीसरा नाम होगा आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर, चौथा डीजनरेट सेमीकंडक्टर और पांचवा कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब इसके पढ़ते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो दो टाइप के हमने बताए थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा क्या रहेगा? ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमने दर्शाई हुई है एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज यानी दाता अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ +4 वाली जगह पे एक +5 वाला एटम दर्शाया गया है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनाने में काम आ गए और 5वां इलेक्ट्रॉन ये है। इसको यहाँ हमने लिखा है 5th इलेक्ट्रॉन। और एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ये इनके पास फालतू का इलेक्ट्रॉन है यानी एक्सेस है और ये इसको क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर या डोनर सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज या डोनर इम्प्योरिटीज को ऐड करके बनाया जाता है। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन होगी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर या शुद्ध सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज या डोनर इम्प्योरिटीज ऐड करके बनाया जाता है। तो ये 0 केल्विन पर इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दर्शाया हुआ है। ये 0 केल्विन पर का इसका एनर्जी बैंड हो गया डायग्राम, वैलेंस बैंड, और ये वैलेंस बैंड क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, और ये हो गया कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में क्या हो गया? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी फ्री नहीं है तो कंडक्शन बैंड क्या है? एम्प्टी है। लेकिन एक लाइन से यहाँ दर्शाया गया है जो रेड कलर में आपको दिख रही होगी, जो लाइन किसके क्रॉसपोंडिंग है? जो उस 5th इलेक्ट्रॉन के क्रॉसपोंडिंग है। क्यों? क्योंकि ये इसे क्या कहेंगे हम? डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल जिसे ई और सबस्क्रिप्ट में डी यानी ईडी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये लाइन ये कंडक्शन बैंड के बिल्कुल ही नीचे है। इसका मतलब है कि 5वें इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता है। यानी ये 5th इलेक्ट्रॉन यदि हल्का सा भी तापमान इंक्रीज हो गया तो ये फ्री हो जाएगा। यानी अभी तो ये 0 केल्विन पे है इसलिए ये फ्री नहीं है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होती है 5th इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा। तो इसको एक एनर्जी लेवल के द्वारा इस एनर्जी बैंड डायग्राम में दर्शाया गया है जिसे हम डोनर एनर्जी लेवल कहेंगे। 5th इलेक्ट्रॉन की जो लेवल है उसे डोनर एनर्जी लेवल, जो कि कंडक्शन बैंड के बिल्कुल ही नज़दीक है, उसके द्वारा दर्शाया गया है। ये देखिए इसके ईजी के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। ये यहाँ से यहाँ, और ईजी कितना था? यहाँ से लेकर यहाँ तक का ईजी यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप था। तो वैलेंस बैंड है हमारा फील्ड है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, और 5वें इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है उसे डोनर एनर्जी लेवल से दर्शाया गया है। तो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं उनको यहाँ लिखा गया है कि द इम्प्योरिटी इज पेंटावेलेंट, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर को पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करके बनाया जाता है। डोनर एनर्जी लेवल इज ए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्रिएटेड जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के नीचे एक अलग से डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। डोनर एनर्जी लेवल इज द एनर्जी लेवल ऑफ ऑल द पेंटावेलेंट एटम्स एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। ये बता दिया है एट 0 केल्विन द 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑल द इम्प्योरिटी एटम विल बी एग्जिस्टिंग इन द डोनर एनर्जी लेवल। 0 केल्विन पर क्योंकि ये
फ्री नहीं हुआ है तो ये डोनर एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन फॉर सिलिकॉन। यदि हम इनकी बात करें तो उनकी तुलना में ये बहुत ही कम है। जैसे सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका 0.7 के आसपास का, तो इनकी तुलना में बहुत ही कम है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप की तुलना में। जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को फ्री करने की जो एनर्जी है वो बहुत ही कम है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन इज ए परफेक्ट इंसुलेटर। हाँ, ये बतानी भूल गया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बाकी सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह 0 केल्विन तापमान पर एक परफेक्ट इंसुलेटर या कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। आगे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है वो देख लेते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दोबारा बनाया, एक तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा, तो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था ये फ्री दर्शाएगा। और कुछ कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बॉन्ड टूट जाएंगे, उसके कारण इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। तो ये कोवलेंट बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके कारण फ्री हुआ और एक होल क्रिएट हुआ। ये कोवलेंट बॉन्ड टूटा, एक होल क्रिएट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में दर्शाया गया है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये किसके कारण, एक तो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन था वो है, और कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूटने के कारण, और कुछ इसमें क्या दर्शाए गए हैं, होल दर्शाए गए हैं। तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, n इज ग्रेटर देन p, की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ होल। क्यों, क्योंकि पांचवा जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्सेस में ऐड हो गया। कोवलेंट बॉन्ड टूटने के कारण तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर क्रिएट हुए, लेकिन पांचवें इलेक्ट्रॉन जो ऑटोमेटिक फ्री हो गया टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, वो उसमें ऐड हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ होल कम रह गए। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की ये कंडीशन होती है कि एन इज ग्रेटर देन पी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। तो ये यहाँ एनर्जी बैंड डायग्राम को दर्शाया गया है कि वैलेंस बैंड और में नंबर ऑफ होल दर्शाए गए हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी पर्याप्त ऊर्जा आएगी कि वो इसमें से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए, ये पांचवें इलेक्ट्रॉन का जो लेवल था वहाँ से दर्शाए गए कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए। तो इसमें उदाहरण के लिए हमने इसमें 3 दर्शाए हैं, तो यहाँ होल हमने 2 ही दर्शाए हैं कि एक यहाँ से गया और 2 यहाँ से गया। तो n ज़्यादा है और p यानी नंबर ऑफ होल कम है। ये 300 केल्विन की यानी रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं पॉइंट्स के रूप में लिखी हुई हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर एवरी इम्प्योरिटी एटम विल बी डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन इनटू द कंडक्शन बैंड, हेंस एन टाइप इज आल्सो कॉल्ड डोनर। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में प्रत्येक अशुद्ध एटम है वो एक पांचवें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसलिए इसे डोनर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। डोनर लेवल आयनाइजेशन रिफर्स टू द इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल इनटू कंडक्शन बैंड। तो डोनर लेवल आयनाइजेशन क्या होता है, पांचवें इलेक्ट्रॉन का अपने डोनर एनर्जी लेवल से फ्री होकर कंडक्शन बैंड में चला जाना डोनर लेवल आयनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट है डोनर लेवल आयनाइजेशन इंक्रीज विद टेम्परेचर। ये बताया था तापमान बढ़ने पर जितनी ऊर्जा ज़्यादा आएगी उतना ही पांचवें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। दैट इज एज द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 0 केल्विन टू 300 केल्विन द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल इनटू कंडक्शन बैंड। ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। एट रूम टेम्परेचर डोनर लेवल आयनाइजेशन इज कम्प्लीटेड, यानी रूम तापमान, कमरे के तापमान पर ये डोनर लेवल आयनाइजेशन पूरा हो चुका होता है, यानी सारे के सारे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रूम के तापमान पर कंडक्शन बैंड में जा चुके होते हैं। एट अबव 300 केल्विन देर इज नो डोनर लेवल आयनाइजेशन। रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई डोनर लेवल आयनाइजेशन नहीं होता क्योंकि सारे जा चुके हैं, कोई बचा ही नहीं, तो जाएगा कहाँ से। अब क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे और अधिक तापमान बढ़ाने पर जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी वो कोवलेंट बॉन्ड टूटने के कारण होगी।
तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एज एन टाइप टेम्परेचर इज इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 300 Kelvin ड्यू टू डोनर लेवल आयनाइजेशन द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल बी moving from donor energy level into conduction band and due to the thermal energy a large number of covalent bond will be broken creating equal number of electron and hole and these electron is moving from valence band into the conduction band। ये बात हम बता चुके हैं कि तापमान बढ़ने पर पांचवा इलेक्ट्रॉन तो चला ही गए, उसके साथ में कुछ कोवलेंट बॉन्ड भी टूटेंगे जिसके कारण बराबर मात्रा में होल और इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। होल वैलेंस बैंड में रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। हेंस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड इज फार ग्रेटर देन द होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो कंडक्शन बैंड में ज़्यादा हो जाती है किसकी तुलना में, होल की कंसंट्रेशन कंडक्शन वैलेंस बैंड की तुलना में। और इसलिए हम क्या कहते हैं, हेंस इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कंसंट्रेशन चार्ज कैरियर का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से आता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो वो क्या कहलाती है, मेजॉरिटी कहलाती है। जैसे हम इलेक्शन करते हैं कि मेजॉरिटी विल डिसाइड द इलेक्टेड कि कौन जीतेगा, कि जिसके पास मेजॉरिटी ने वोट किया हो सबसे ज़्यादा वो इलेक्टेड माना जाता है। तो उसी प्रकार जिसकी संख्या ज़्यादा है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और जिसकी संख्या कम है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और होल क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजॉरिटी कैरियर विल बी कंट्रीब्यूटिंग मोर करंट विद लेस नॉइज वाइल माइनॉरिटी कैरियर कंट्रीब्यूटिंग लेस करंट विद मोर नॉइज। तो व्हेन टेम्परेचर increase because of less concentration minority carrier will be vibrate and due to this thermal vibration they produce more noise। की minority charge carrier की हम कह रहे हैं कि ज़्यादा noise होगी उनके कारण, क्यों, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन कम है और कंसंट्रेशन जितनी कम होगी वो उतने ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करने से उनकी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो माइनॉरिटी कैरियर नॉइज इज थर्मल नॉइज एंड इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ये एक थर्मल नॉइज रहेगी और तापमान बढ़ने पर बढ़ेगा। द कंडीशन फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर इज एन ग्रेटर देन एन आई, या इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंसंट्रेशन थी उससे ज़्यादा रहेगी और P इज लेस देन एन आई, यानी और होल की जो कंसंट्रेशन थी वो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंसंट्रेशन थी उससे कम रहेगी। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडीशन है। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इंक्रीजेज द होल कंसंट्रेशन फॉल्स बिलो एन आई एंड दिस इज ड्यू टू ए लार्ज नंबर ऑफ रिकम्बिनेशन। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि होल की कंसंट्रेशन एन आई से भी कम क्यों हो गई एन टाइप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पैदा हो रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन और होल वापस से कंबाइन करके क्या बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की तो संख्या ज़्यादा ही थी, होल की संख्या जो हुई उससे भी क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए कम हो जाती है वो। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर करंट इज प्रीडोमिनेंटली डोमिनेटेड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम बता चुके हैं कि जो मुख्य जो भाग होगा करंट में वो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एन डी डोनर एटम की कितनी कंसंट्रेशन है प्लस होल, ये इन दोनों पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये एक्सेप्टर एटम प्लस में एन, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कोई भी एक्सेप्टर एटम हमने मिलाया नहीं तो एन ए क्या रहता है, जीरो रहता है। तो एन इज इक्वल टू एन डी प्लस पी, यानी ये हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हैं कि आपको ये अपने ऐसा वो है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हैं। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एन और पी की क्या रिलेशन होती है, तो एन इज इक्वल टू एन डी डोनर एटम प्लस पी नंबर ऑफ होल होता है। तो बट P इज नेग्लिजिबल, सो N इज नियरली इक्वल टू एन डी, यानी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, जो हमारी डोनर एटम की कंसंट्रेशन है उसके बराबर रहेगी। वेयर एन डी इज द कॉल्ड डोनर कंसंट्रेशन एंड इट डिनोट्स द नंबर ऑफ पेंटावलेट एटम्स एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर। तो एन डी क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक इनटू इम्प्योरिटी
रेशियो, ये एन डी यहाँ से निकल आएगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो कंडीशन निकल के आती है वो कि एन इज ग्रेटर देन पी और एन इज नियरली इक्वल टू एन डी। तो ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज के लेक्चर में हम अभी इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, एक साथ चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी। कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ा हमने। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताया। इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बताया, उसका एनर्जी बैंड डायग्राम बताया 0 केल्विन पे और 300 केल्विन दोनों पे, और ये बताया कि कैसे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर। नेक्स्ट हमने डोपिंग बताया कि डोपिंग क्या होता है, डोपिंग के वेरियस लेवल बताए कि मॉडरेट और लो डोपिंग और हाई डोपिंग क्या होती है वो बताया। और नेक्स्ट हमने बताया कि फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके 2 टाइप बताए, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप को हमने एक्सप्लेन कर लिया, उसके एनर्जी बैंड डायग्राम को भी देख लिया। तो इसमें हम सिलेबस के अनुसार देखें तो 2-3 टॉपिक एक साथ चल रहे हैं। तो एक टॉपिक है उसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। फिर नेक्स्ट है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो भी हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है उनके ऊपर, वो भी हम साथ साथ ही पढ़ रहे हैं। तो सिलेबस के अनुसार यदि बात की जाए तो 2-3 टॉपिक एक साथ चल रहे हैं, और ये आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। अब बात आती है असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट मैं इसी लेक्चर में आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ, बाकी रिटर्न में भी भेज दिए जाएंगे। कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी आपको बताने हैं कि कौन कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं। जहाँ तक करवा दिया उतना ही, ये टिल, या फिर कह दें कि एक्सप्लेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इन डिटेल। कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पर्टिकुलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है उसको आपको समझाना है, उनके विद देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड देयर एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये आज का लेक्चर था। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़रूर देखें और देखने के बाद असाइनमेंट को सबमिट करें विदिन 7 डेज। हर असाइनमेंट की जो पीरियड रहेगा सबमिट करने का, जिसके आधार पर हम आपको अटेंडेंस देंगे, तो वो 7 डेज़ का रहेगा।